हेलो गाइस, जादू के क्लास में आपका स्वागत है। कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो मेरा साहिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो मेरा साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। तो पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली वीडियो में पढ़ाया था हमने खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश है इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो इसमें भी तीन स्थितियां हैं, ठोस गोले के बाहर, ठोस गोले के पृष्ठ पर और ठोस गोले के अंदर। जैसे उसमें किया था पिछली वाली वीडियो में हमने, यानी गोली कोष के कारण किया था, सेम वैसे ही आर्टिकल करेंगे इसमें भी। लेकिन उसमें जो आवेश था वो गोले के बाहर था, इसमें जो आवेश होगा वो गोले के अंदर होगा। तो देखो इसमें ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक ठोस गोला है जिसका केंद्र कितना है, ओ है। इसके अंदर प्लस क्यू कूलम का आवेश समान रूप से वितरित है। अब हम पहली स्थिति में इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करेंगे। तो यहाँ ए पॉइंट डालोगे, गोली ठोस गोले के बाहर, ठोस गोले के बाहर, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिस बिंदु पर हम तीव्रता याद करते हैं तो उसके लिए हम खींचते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या खींचते हैं? गॉसियन पृष्ठ। जैसे यहाँ हम तीव्रता याद करेंगे तो यहाँ से इस तरीक़ा से ये गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, जो एक गोला होता है ये भी, और बंद पृष्ठ होता है इस तरीक़ा से। तो यहाँ से ये आपकी त्रिज्या मानेंगे हम स्मॉल आर। गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। गॉसियन पृष्ठ पर क्षेत्रफल का अल्पांश ले लेंगे हम डेल्टा ए। डेल्टा ए जिस पर तीव्रता जो होगी, तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो इस धनावेश के कारण कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। इस तरीक़ा से इस पर बाहर की और ई वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, यहाँ अगर ये तल ले लेंगे तो क्षेत्रफल सदिश भी इधर बाहर की ओर होगा। डी ए वेक्टर थीटा जो होगा आपका 0 अंश। थीटा कितना होगा? 0 अंश। ये बिंदु मानेंगे P। तो हम पहले जो आर्टिकल पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें वहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन जो यहाँ थीटा है वो कितना है आपका? 0 अंश। ये हो जाएगा डेल्टा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0। डेल्टा फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 का मान होता है आपका 1। तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई ई बराबर ए डी ए। अब निकालेंगे हम कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई, और इधर कुल के लिए इधर लगाते हैं सिग्मा ई डी ए।
लेकिन पीछे हम बता चुके हैं आपको सिग्मा उसी पे आता है जिसका हम अल्पांश लेते हैं। तो अल्पांश किसका लिया हमने? क्षेत्रफल का। तो फाई ई बराबर ई बाहर आएगा, यहाँ लगा देंगे सिग्मा। सिग्मा लगाने से ये पूरा हो जाएगा ए, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम तीव्रता इस वाले बिंदु पर ज्ञात करेंगे बाहर की ओर, तो जो त्रिज्या लेंगे वो कितनी लेंगे? स्मॉल आर। तो यहाँ हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो अनुप्रयोग है वो है गॉस की प्रमेय का, ये तीसरा अनुप्रयोग है। कौन सा अनुप्रयोग है ये? तीसरा। 2 अनुप्रयोग हमने पीछे बता दिए थे आपको। तो इसमें गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग चल रहा है ये। तो इसमें अब गॉस की प्रमेय यूज होनी चाहिए, तो यहाँ लगाएंगे। इसके बाद में गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 से ये फाई है, ये भी फाई है, तो इसके बराबर ये करोगे तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा आपका ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई का मान निकालोगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई ये आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू एप्सिलॉन नॉट इधर कर देंगे और आर स्क्वायर इधर कर देंगे। ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही आपकी तीव्रता है ठोस गोले के बाहर। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब इसके बाद हम निकालेंगे ठोस गोले के पृष्ठ पर, यानी इस पर पृष्ठ पर। जब पृष्ठ पर तीव्रता निकालेंगे तो जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो कहाँ खींचेगा? इसी के पृष्ठ पर खींचेगा इस तरीक़ा से। पिछली वीडियो में बताया था हमने, जब इसके पृष्ठ पर हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तो जो स्मॉल आर होती है वो किसके बराबर हो जाती है? कैपिटल आर के बराबर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ए पॉइंट का। अब इसके बाद में हम कराएंगे ठोस गोले के पृष्ठ पर। बी पॉइंट होगा आपका, बी पॉइंट। ये चित्र हम खत्म करते हैं। दूसरा पॉइंट है ठोस गोले के पृष्ठ पर। ठोस गोले के पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीक़ा से हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। इस गोले के ठीक ऊपर ठोस गोला है, ठोस गोले के कारण हम तीव्रता ज्ञात करेंगे बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। तो बाहर हमने ज्ञात कर ली है, अब हम इस पृष्ठ पर करेंगे तो इस तरीक़ा से इस पर क्या खींचेंगे? गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो जो ये गॉसियन पृष्ठ यहाँ खींचेंगे तो यहाँ लेंगे हम अल्पांश क्षेत्रफल का गॉसियन पृष्ठ का। ये इस तरीक़ा से अल्पांश लिया है हमने। अल्पांश कितना होता है? डेल्टा ए। क्षेत्रफल का अल्पांश लिया हमने डेल्टा ए। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बाहर की ओर होगी, और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर होगा। यहाँ भी थीटा कितना होगा आपका? 0। ये बिंदु पी है। ये गॉसियन पृष्ठ स्मॉल आर मानेंगे। तो जो स्मॉल आर होगी वो किसके बराबर होगी? कैपिटल आर के बराबर होगी। स्मॉल जो आर होगा वो किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के बराबर। तो सेम ऐसे ही करेंगे जो इसमें पीछे वाले पॉइंट पर किया था। तो इसमें क्या करोगे? अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यही रहेगा, डेल्टा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। डेल्टा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा का मान कितना है आपका? 0 है, तो यहाँ 0 लगाओगे। कॉस 0 का मान 1 होता है, यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए। उसके बाद में कुल वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? यहाँ फाई हो जाएगा, और इधर क्या लगा देंगे? सिग्मा उसी पे आता है जिसका हम अल्पांश लेते हैं। तो ये सिग्मा यहाँ डेल्टा ए पे आ जाएगा या डी ए पे आ जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा ए। लेकिन अब ये गोले का क्षेत्रफल लगाओगे 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन स्मॉल आर के स्थान पर हम क्या रखेंगे? कैपिटल आर। यहाँ स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर कर दोगे। फिर उसके बाद में समीकरण नंबर 1 हो गया ये। उसके बाद में लगाओगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है हमारी? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद में क्या करोगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से करोगे तो इस वाले पद के बराबर ये वाला करोगे तो ये हो जाएगा e इंटू 4πr² बराबर Q/ε0। ई का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/4πr² इंटू Q/ε0। ई बराबर 1/4πε0 इधर ले आएंगे ε0 इंटू Q/r²। ये है आपकी गोली पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ठोस गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक होगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका दूसरे पॉइंट का। अब हम इसके बाद में कराएंगे ठोस गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पॉइंट समझना अच्छी तरीक़ा से, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब कराएंगे हम ठोस गोले के अंदर। तीसरा पॉइंट है आपका ठोस गोले के अंदर तीव्रता। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कैपिटल आर त्रिज्या का हमारा ठोस गोला है। इस तरीक़ा से ये केंद्र है जिसमें +Q कूलम का आवेश इस तरीक़ा से समान रूप से वितरित है। तो हम इसके अंदर जब तीव्रता याद करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। ये केंद्र है इस तरीक़ा से, ये पूरे में आवेश भरा हुआ है प्लस का। इसके अंदर जब ये गॉसियन पृष्ठ की रचना करोगे इस तरीक़ा से ये गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दी हमने। तो यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की क्या लेंगे, ये स्मॉल त्रिज्या r मानेंगे। यहाँ क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे इसका डेल्टा ए या TA, जिस पर इस बिंदु पर जो तीव्रता की दिशा होगी वो किधर होगी, ऊपर की ओर होगी E वेक्टर, और इस पर क्षेत्रफल सदिश भी किधर होगा, ऊपर की ओर होगा DA वेक्टर। थीटा कितना हो जाएगा 0। इस पूरे पर आवेश है आपका Q, लेकिन हम इसके अंदर तीव्रता याद करेंगे तो जो अंदर इसके इस छोटे वाले के अंदर जो आवेश होगा वो हम मान लेंगे Q डैश। कितना मानेंगे, Q डैश। इस बात का ध्यान रखना थोड़ा। पूरे में आवेश है Q, लेकिन हमें इसके अंदर तीव्रता याद करनी है। तो जो अंदर जो छोटा गोला होगा तो इसके आवेश के जो अंदर आवेश होगा वो इससे कम होगा बड़े गोले से, क्योंकि बड़े गोले के अंदर तो पूरा आवेश है। हमें तीव्रता अंदर याद करनी है इस ठोस गोले के अंदर। तो इस जहाँ पर हमने ये गॉसियन पृष्ठ खींचा है उसका हमने आवेश मान लिया है Q डैश। कितना माना है ये, Q डैश। तो पहले इसके अंदर हम तीव्रता याद करेंगे, समझ लो। तो आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर सूत्र होता है EDA cos थीटा। थीटा कितना है आपका 0। तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई E बराबर EDA cos 0 का मान होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई E बराबर EDA। अब इसके बाद में निकालेंगे हम कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा आपका फाई, और इधर क्या लगा देंगे, सिग्मा EDA। सिग्मा उसी पर आता है जिसका हम अल्पांश लेते हैं। तो सिग्मा जो होगा वो किस पर आएगा, DA पर। DA सिग्मा लगाने से ये पूरा DA का क्या हो जाएगा, पूरा A हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा गोले का। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², लेकिन जो R लेंगे वो इस वाले गोले की लेंगे, इस वाले की, छोटे वाले गोले की। तो यह सूत्र लगाओगे 4πr² स्मॉल r², समीकरण नंबर 1। अब क्या लगाओगे इसमें, गॉस की प्रमेय। यहाँ लिखोगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से
गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें इसके अंदर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसका जो क्यू है वो कितना है आपका क्यू डैश है, तो यहाँ लगाओगे क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। अब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखो उधर फाई है, ये फाई है, तो इसके वाले बराबर ये वाले इस वाले पद के बराबर क्या कर दोगे, ये वाला पद कर दोगे, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा ई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश बट्टे आर स्क्वायर। ये वैसे आर स्क्वायर यहाँ आएगा, लेकिन ये क्रम चेंज कर दिया, ऐसे आर स्क्वायर इधर ले आए और एप्सिलॉन नॉट इधर ले आए। ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 3, क्योंकि हम Q के पदों में इससे जो तीव्रता निकालेंगे वो हम Q के पदों में निकालेंगे। किस पदों में निकालेंगे, Q के पदों में। तो ये आपका कितना होगा Q डैश, ये सूत्र आ गया आपका। अभी इस अंदर जो तीव्रता ज्ञात करेंगे अंदर के लिए ये सूत्र आया है, लेकिन जब इस पूरे पर आवेश दिया होगा तब हम सूत्र जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें कैसे यूज करेंगे। तो हम पहले इस छोटे गोले का रो निकालेंगे। रो का मतलब आवेश का आयतन घनत्व, पीछे हम पढ़ा चुके हैं आपको। आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, ये पीछे हमने पढ़ाया था आपको। जो ये पॉइंट था आपका आवेश का जो आयतन घनत्व था, तो उसमें एक गोला था, उसके अंदर हमने आवेश भरा था। तो ऐसे ही ये गोला है, ठोस गोला है, इसके अंदर आवेश भरा हुआ है, तभी ठोस होगा जब अंदर आवेश होगा। अगर आवेश बाहर होगा तो गोला हमारा कैसा होगा, खोखला होगा। तो इसके अंदर आवेश है, तो ये छोटा गोला है और ये वाला हमारा क्या है, बड़ा गोला। तो हम पहले छोटे गोले के लिए आवेश आयतन घनत्व निकालेंगे, उसके बाद में निकालेंगे बड़े गोले के लिए आवेश का आयतन घनत्व। तो इसमें देखो इधर छोटे गोले के लिए, छोटे गोले के लिए आवेश का आयतन घनत्व होता है, उसे दिखाते हैं रो से। तो डायरेक्ट कर दोगे, रो बराबर सूत्र होता है क्यू अपॉन ओवी, लेकिन क्यू के स्थान पर रखेंगे क्यू डैश छोटे गोले का। तो ये हो जाएगा क्यू डैश बट्टे आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ ओवी के स्थान पर रखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। छोटे गोले की त्रिज्या है कितनी है आपकी, स्मॉल आर, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हो जाएगा रो बराबर क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। इक्वेशन नंबर 1 कर लोगे इसे। ऐसे ही निकालेंगे बड़े गोले के लिए आवेश का आयतन घनत्व। तो बड़े गोले के लिए शॉर्ट में कर दे रहे हैं रो का मतलब आवेश का आयतन घनत्व। रो बराबर सूत्र होता है क्यू अपॉन ओवी, क्यू अपॉन ओवी। बड़े गोले के लिए जो आवेश है वो कितना है आपका क्यू है, क्योंकि बड़ा गोला है के अंदर ही तो ये आवेश भरा हुआ है। छोटा गोला है वो किसका है, बड़े गोले के अंदर है। तो यहाँ पूरे पर जो आवेश है वो कितना है क्यू अपॉन ओवी, क्यू अपॉन ओवी। आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। जब बड़े गोले का रो निकालेंगे तो बड़े गोले की त्रिज्या लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, यानी रो बराबर क्यू बट्टे 4/3 पाई आर क्यू। इक्वेशन नंबर बी। समीकरण ए व बी से देखो ये रो है तो इसके बराबर ये कर दोगे। तो समीकरण ए व बी से हमें क्यू डैश का मान चाहिए, तो ये कर दोगे क्यू डैश बट्टे 4/3 पाई आर क्यू बराबर क्यू बट्टे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। क्यू डैश का मान जो आएगा ये आर क्यू किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू डैश बराबर क्यू, ये आर क्यू इधर जाएगा, क्यू आर क्यू बट्टे कैपिटल आर क्यू। हम क्यू डैश का मान समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो इधर देख लो, अब क्यू डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिख देंगे क्यू डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर, समझो ये समीकरण 3 है हमारा। जहाँ क्यू डैश है वहाँ क्या रखेंगे, क्यू स्मॉल आर क्यू बट्टे कैपिटल आर क्यू। तो ये निकल के आएगा फॉर्मूला ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डैश के स्थान पर क्या आएगा, क्यू आर क्यू
क्यू आर क्यू स्मॉल बट्टे कैपिटल आर क्यू इनटू ये स्मॉल आर स्क्वायर है तो यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। ये देखते हैं वीडियो में आ रहा है ये का नहीं। ठीक, अब ध्यान दो इधर, ई बराबर 1/4 पाई इंटू आर पे घात ऊपर 3 है, स्मॉल आर पे घात है, ये स्मॉल आर पे घात 2 है, तो इस आर स्क्वायर से ये 2 आर स्क्वायर कम हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा क्यू और एक आर बचेगा, नीचे क्या बचेगा आपका आर क्यू। ये है ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो यदि बाई चांस अगर ये पूछ ले कि ठोस गोले के केंद्र पर तीव्रता कितनी है, बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता कभी कभार कि ठोस गोले के केंद्र पर तीव्रता बताइए, तो ठोस गोले के केंद्र पर जो तीव्रता होगी वो आपकी शून्य होगी, क्योंकि इसके लिए आर का जो मान होता है वो कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी आर का जो मान होता है वो शून्य हो जाता है। तो ठोस गोले के केंद्र पर जो तीव्रता है वो कितनी होगी, शून्य, क्योंकि जब आर का ये आर यहाँ जाएगी केंद्र पर तो आर का मान कितना हो जाएगा, शून्य। यहाँ आर का मान शून्य रखेंगे तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो ठोस गोले के केंद्र पर जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है हमारी, शून्य। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डी पॉइंट बताएंगे इसका, गॉस की प्रमेय अनुप्रयोग चल रहे हैं, गॉस की अनुप्रयोग का डी पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो होगा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।